प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से माता मरियम के साथ प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम धन्यवाद के साथ, प्रभु का धन्यवाद के साथ आज की इस प्रार्थना में भाग ले। इस ऑनलाइन प्रार्थना में जहाँ कहीं से भी आज आप लोग जुड़ रहे हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जलंधर धर्म प्रांत में हमें एक धर्माध्यक्ष मिला है, तो हम इसकी खुशी और आनंद आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारी प्रार्थना के फलस्वरूप प्रभु ने हमें एक नए गडेरिया प्रदान किया है, आमीन। तो वो हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और अलग अलग वरदानों के लिए, आशीषों के लिए प्रभु को आज धन्यवाद करते हुए एक साथ प्रार्थना करें। अपने परिवार के प्रिय सदस्यों के लिए, अनाथ और गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, रोगियों के लिए और दुखियों के लिए, और आज ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जिनका रोजगार नहीं है, जिनका कोई कमाई में नहीं है, जिनका कोई बाहर जाने का रुकावटें हैं, कई सारे परेशानियों से गुजर रहा है, जो हॉस्पिटल में है, जो ऑपरेशन के पश्चात है, तकलीफ़ में है, या शादी का रुकावटें चल रहा है, या अलग अलग समस्याओं को लेकर आप इस वक्त प्रार्थना में भाग लेते होंगे, आपके एक मनोरथ लेकर आए होंगे। विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना आज सुनेंगे। ये प्यारे यीशुनासरी आपके सामने, आपके बच्चे इस वक्त हाजिर है। इनकी आंसुओं को देख लीजिए, इनके ज़रूरतों को देख लीजिए, इनके मनोरथों को आज समझ लीजिए प्यारे अब्बा, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आया हाँ प्रभु, हम वचन के अनुसार आपके पास आए हैं, हम पर दया कीजिए आज, क्योंकि आपका वचन कभी झूठा नहीं होता है। तो इसलिए जितने भी दुखी है, परेशान है, हमारे दुखों को, परेशानियों को लेकर आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस सब का सोल्यूशन आपके पास है प्रभु जी। आपने हमें बनाया है, आप जानते हैं हमारे दुखों के बारे, गहराइयों के बारे। तो हमारे दुख की गहराई को जानते हुए, हमारे आंसुओं को पोंछते हुए हमें अपने आशीषों से भर दे। दुआएं मांगते यीशु तेरे अधिभौत नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रकाश के पांचवा भेद प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र यूकरिस्ट और पुरोहिताई की स्थापना के ऊपर मनन करते आए। कल हमने काफ़ी कुछ देखा है, मिसा बलिदान के बारे और कैसे इसकी स्थापना हुआ। यीशु अपने शरीर और लहू हमें खिलाता और पिलाता है, और इसके योग्य रीति से ग्रहण करने का, क्योंकि अयोग्य रीति से ग्रहण करने से यूदस के साथ क्या हुआ, और अयोग्य रीति से परम प्रसाद यानी प्रभु यीशु का शरीर और लहू को ग्रहण करने वाले को दंडाज्ञा ही ग्रहण करता है। हमने संत पौलुस के पहला कुरिन्थियों को लिखा हुआ पत्र से देखा है। तो इसलिए ध्यान रखना है, अयोग्य रीति से परम प्रसाद को, पाक यूकरिस्ट को कभी ग्रहण ना कीजिए। समय पर पाप स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। मैं कई बार अक्सर लोगों को बोलता हूँ, पाप स्वीकार क्यों करना है? क्योंकि पवित्र यूकरिस्ट की पवित्रता है, तैयारी है, ये बहुत ज़रूरी है। लोग समझते नहीं हैं। किसी इंसान के पास जाकर अपने गुनाहों को, अपराधों को क्यों बोलना, उसके लिए माफ़ी क्यों मांगना, अक्सर लोग सोचते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, देखो प्यारे भाई बहनों, पुरोहित के माध्यम से कलीसिया में पाप क्षमा देने का अधिकार प्रभु यीशु ने ही हमें दे रखा है। सब बोले आमीन। इसीलिए पाप स्वीकार करके अपने आप को पवित्र करते हुए परम प्रसाद ग्रहण करना बहुत अनिवार्य है। हालेलुया। हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार में देखते प्यारे भाई बहनों, अध्याय 20 पद संख्या 23 से लेकर, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे।
प्रभु अपने प्रेरितों को अधिकार दे रहा, तुम जिन लोगों का पाप क्षमा करोगे उनका पाप क्षमा किया जाएगा, और जिनका पाप क्षमा नहीं किया जाएगा उनको पाप क्षमा नहीं मिलेगा, वो पापों से बंधे रहेंगे। इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना मैं ऐसा क्यों करूं। इसलिए पापों की क्षमा के लिए पाप स्वीकार का सक्रमंड ग्रहण करके अपने अंतकरण को, अपने दिल को, अपने आप को, आत्मा, शरीर और माइंड को साफ करके हमें अपने शरीर में, आत्मा में, माइंड में प्रभु का स्वागत करना चाहिए। एक शारीरिक रिश्ता है पवित्र यूकरिस्ट का मतलब, क्योंकि यीशु का शरीर मेरा शरीर, यीशु का लहू और मेरा लहू एक हो जाता है। ये इससे बढ़कर कोई यूनियन नहीं है। पति पत्नी के यूनियन से, माता और बच्चों के यूनियन से बढ़कर यूनियन है यीशु मसीह और हमारे बीच में। भोजन का सदृश्य में प्रभु हमारे जीवन में आ रहा है। आप कुछ भी खाते हैं तो वो भोजन के साथ क्या होता है, आपके इस गले से नीचे जाता है। उस भोजन का क्या होता है, कोई अंडा खा लिया, चिकन खा लिया, या फिर रोटी खा लिया, आलू खा लिया, तो कोई ये नहीं कहता कि मम्मी क्या है, देखो देखो मेरे हाथ में अंडा घूम रहा है या आलू चल रहा है, कुछ नहीं बोलता है। वो क्या है, आपके लहू में लहू बन जाता है भोजन। कचरा जो है फेंक दिया जाता है, बाकी जो उससे जो शक्ति, सामर्थ्य और बल जो है हमारे शरीर ग्रहण करता है। आपको तो पता है, आप दूध पी लिया, आपने कुछ भी ड्रिंक्स ले लिया, कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया, जूस ले लिया, तो आपको पता है कि आपके अंदर तुरंत एक एनर्जी आ जाता है। जो कहाँ से, वो भोजन से या वो पेय से आता है। तो क्योंकि वो आपके शरीर में, ब्लड में चला जाता है, इसलिए खाने से पहले खाली पेट और खाने के बाद कुछ घंटों के बाद शुगर वगैरह हम चेक करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी का है ना, वो नतीजा हमें देखने को मिलेगा अपने ब्लड में। तो यीशु को रोटी और दाखरस के रूप में जब हम ग्रहण करता है, क्या होता है असलियत में, वो हमारे ब्लड में एक हो जाता है। यानी यीशु का लहू मेरे लहू में अब दो नहीं एक है। Who can separate me from Jesus now? आपके अंदर यीशु का लहू आ गया है, कोई लैब में टेस्ट करके अलग नहीं कर सकता। चिकन खाने से इतना, अमरूद खाने से इतना, आलू खाने से इतना, ये इस चीज के वजह से ये ब्लड है, मनी नहीं पता चलता प्यारे भाई और बहनों। मगर ये जब अलग नहीं कर सकता तो यस इमेजिन करके देखो, यीशु मसीह का लहू आपके लहू में बदल गया और यीशु का शरीर आपके शरीर में, तो कितना पावर है आपके अंदर। इसलिए संत पौलुस कहता है, अब मैं नहीं बल्कि यीशु मुझ में जीवित है। गलातियों 2:20 में पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों, बोले हालेलुया। तो अब मैं नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। प्रभु ने कहा फिलिप को, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। हाँ, सच में हम लोग को जो देखने वाला मसीह को देखना चाहिए, हमें यीशु दिखना चाहिए। हमारा चलता फिरता हम यीशु जैसा बनना चाहिए। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, हमारे बोली में, हमारा उठना बैठने में, हमारे आचरण में, हमारे स्वभाव में यीशु का स्वभाव, यीशु का आचरण दिखना चाहिए। सब बोले आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना का सुसमाचार में हम देखते हैं अध्याय 6 पद संख्या 52 से लेकर, यहूदी आपस में ये कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, ये हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, हमें जीवन प्राप्त होने के लिए हमारा असली भोजन है यीशु मसीह का शरीर और लहू। क्योंकि इंसान के साथ एक होने के लिए,
इम्मानुएल बनकर, ईश्वर इम्मानुएल यानी ईश्वर हमारे साथ है, इम्मानुएल बनकर हमारे साथ रहने के लिए ईश्वर ने जो सोचा है उससे सबसे बढ़िया तरीका है रोटी के रूप में अपने आप को हमें देना, शरीर और रक्त को और अपने भोजन के और पेय के रूप में हमें खिलाना। क्योंकि कहीं और रिश्ता या तरीका और में दूरी है, लेकिन जो भोजन के रूप में आपके अंदर आएगा ना, पूर्ण रूप से वो भोजन आपके साथ एक हो जाता है। आपके शरीर में शरीर, लहू में लहू, और शरीर के हर अंग अंग में वो लहू पहुंच जाता है और परिपूर्णता से एक हो जाता है। आपसे अलग कोई साइंस के कोई तरीका कर नहीं सकता। इस प्रकार का गहरा संबंध और रिश्ता आपसे ईश्वर जोड़ना चाहता है, इसलिए वो रोटी का रूप लिया है। इसलिए जीवन के लिए हमें प्रभु का ये साक्रमेंट ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। पुरोहिताई का साक्रमेंट एवं पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक कृपा है। याद रखना प्यारे भाई और बहनों, इसलिए इस वेद पर मनन करते समय इस साक्रमेंट की आशीष और कृपा मैं आपके लिए घोषित करता हूँ। क्योंकि प्यारे भाई और बहनों, रिसीव करते जाओ, क्योंकि आप में से एक भी इस आशीषों से वंचित नहीं रहना। क्योंकि बहुत ज़्यादा आशीष, बहुत ज़्यादा कृपा इस साक्रमेंट के द्वारा इस वेद पर मनन करते समय प्रभु आपको दे रहा है। आगे वचन में हम देखते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। सब बोले आमीन। सिर्फ जीवन ही नहीं, अनंत जीवन की बात प्रभु कहता है। क्योंकि मैंने कहा ना कल, ये एक्सट्रीम लव है। इससे बढ़कर कहाँ प्यार मिलेगा, इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। अपने आप को दे रहा है, टोटल दे रहा है। इसलिए क्या हो गया, शैतान का सारा कार्य यहाँ समाप्त हो रहा है। शैतान पूर्ण रूप से कलवरी पहाड़ पर पराजित हो रहा। प्यारे भाई बहनों, इतना प्यार के सामने सारा नफरत, सारा हेट्रेड हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो रहा है, और आपका मेरा जीवन नया किया जा रहा। इसलिए जो कोई पाप क्षमा ग्रहण करके और पवित्र यूकरिस्ट को अपने जीवन में ग्रहण करेगा, सच्चे दिल से बपतिस्मा के द्वारा और पाप स्वीकार के द्वारा परम प्रसाद ग्रहण करेगा, अपने जीवन बदलने के लिए तैयार होगा ना, उससे सचमुच यीशु मिल जाएगा, अनंत जीवन मिलेगा। जिनको यीशु मिलेगा उससे जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा योहन 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर के बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि परम प्रसाद मतलब यीशु मसीह का जीवन है। यीशु मसीह को ही ग्रहण करना है, उसके शरीर और लहू को ग्रहण करना है। इससे बढ़कर क्या वरदान चाहिए, इससे बढ़कर क्या अभिषेक चाहिए प्यारे भाई और बहनों। इसलिए दिस इज सैक्रामेंट ऑफ सैक्रामेंट्स। ये आशीषों का आशीष है, वरदानों का वरदान। इससे बढ़कर जीते जीते हमें और कुछ मिलने का नहीं है। अगर आप इसके कीमत और इसके महिमा समझते होते, हम लोगों में से एक भी मिस्र बलिदान के लिए देर नहीं पहुंचता, कभी तैयारी के बिना नहीं पहुंचता। आपका भी गलती है, मेरा भी गलती है। हम लोगों में से कई लोगों ने मिस्र बलिदान को बड़े लापरवाही के तरीके से ग्रहण किया है। हम लोग कभी कभार मिस्र बलिदान के आधा हिस्सा में पहुंचता है। मैं यहाँ देखता हूँ, बहुत अफसोस करता हूँ कि जो भी मेरे बात सुनते प्यारे भाई और बहनों, ज़िंदगी में अभी एक बार फिर ये मिस्टेक नहीं होना कि मिस्र बलिदान के शुरू होने से बाद आप चर्च आए हो, ऐसा कभी नहीं हो। इसलिए मैंने कहा ना, रोज़री के शुरू से आपको भाग लेना मिस्र बलिदान में। याद रखिएगा, पूरा कोशिश कीजिए। सब बोले आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं अगले वचन में देखता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। यीशु में निवास करना है, अनंत जीवन प्राप्त करना है, तो फिर हमें प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करना पड़ेगा। इसको कितने योग्यता से ग्रहण करना पड़ेगा, जस्ट इमेजिन करो प्यारे भाई और बहनों। हम सिंपल किसी भी आराधना केंद्र में जाना है, नहा कर
धोकर अच्छे कपड़े पहनकर कितने तैयारियों की जरूरत पड़ता है। यहाँ साक्षात प्रभु यीशु का शरीर और लहू को ग्रहण करने का हम कभी कभार कितने गंदे तरीके से तैयारी करता है, तैयारी ही नहीं करता है, देरी पहुंचता है, जब मर्जी पहुंचता है, क्या क्या करता है। कुछ लोग ना मुंह में कुछ भी, कुछ का जुबान लाल है, काला है, पता नहीं क्या है। मेरे ताऊ जी के तरफ से मैंने एक बार सुना है बात, बोलने का भी मेरे को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार ये जुबान साफ नहीं किया था, टंग क्लीन नहीं किया था, तो इसके वजह से ताऊ जी को क्या पनिशमेंट मिला पता है? बोलना ही मुश्किल लगता है। पूरे दोपहर के समय क्या है, आंगन में घुटने टिकवाया और जो मुर्गा मुर्गी का जो वेस्ट है ना, वो जुबान पर टच कराया, ताकि उससे याद आए चर्च जाना है, नहा धो के अपने जुबान को साफ करके तैयारी के साथ चर्च पहुंचना। इसलिए मेरे पापा को कभी चर्च में लेट जाते हुए मैंने कभी नहीं देखा मेरी ज़िंदगी में। दारू पीने वाला था, काफ़ी सारे और भी बुरी आदत थे, मगर एक आदत जो है ना वो बहुत सुंदर था। हम सभी से पहले तैयार होके इतवार के दिन नहा धो के शेव करके, मतलब अच्छे से कपड़ा प्रेस करके, सबसे पहले हमारे घर से निकलने वाला हमारा पापा था। क्या बात रहा। वैसे मम्मी तो रोज़ जाती थी और भी बहुत पहले उठा के पड़ोसियों को जगाकर, हमने ये आदत देखा है। एक दिन नहीं, हर रोज़ यही करता था। हम बच्चों को भी चर्च भेजता था, पहले भेजता था। मेरे को जो संत जॉन बोस्को का और डोमिनिक सावियो का कहानी सुनाकर मेरी मम्मी भेजता था। वो 6-6 मील चलता था और साक्रिस्टियन चर्च खोलने से पहले चर्च के जैसे स्टेप में जाके घुटने टेक के दुआ करता था। संत जॉन बोस्को और डोमिनिक सावियो सब हमको यही बताता था। इतने अंधेरे में भेज देता था, कोई डर नहीं था, ना तो माँ के अंदर ना तो हमारे अंदर। प्यारे भाई और बहनों, जानना सीखना है, क्योंकि कीमत क्या है। सो पवित्र साक्रमन का, पवित्र यूकरिस्ट की कीमत है। इसके लिए आपको सब कुछ दांव पर लगाना चाहिए। सब बोले आमीन। आगे हम देखते हैं, जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। ये उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी, वे तो मर गए, किंतु जो ये रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। सब बोले आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ये यूकरिस्ट की स्थापना अंतिम ब्यालू के समय, अंतिम भोज के समय यरूशलेम में संपन्न हो रहा है। कुछ ही समय के बाद यीशु पकड़वाया जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट डे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और वहाँ पर क्रूस के वेदी पर जो उनकी बलि वेदी है, वहाँ पर ये जो घटना असली में पूरा होगा। जब भी मिस्सा बलिदान हम चढ़ाते हैं, वो क्रूस मृत्यु का याद ही हम करते। प्यारे भाई बहनों, वही रक्त, वही यीशु, वही कृपा, वही आशीष हमें मिल रहा है जब मनन कर रहा है। और इसी वक्त इस वचन को आपके कान तक पहुंच रहा है। यीशु के क्रूस बलिदान का शक्ति, सामर्थ्य, आशीष, उसके शरीर और लहू का सामर्थ्य और आशीष आपको प्राप्त हो जाए, आपके परिवार में आ जाए। याद रखिएगा, मैं आपको कहता हूं, देखो कोई भी गलत चीज़, गंदे चीज़ हम बार बार सुनेगा, हमें उसका असर होता है। तो वचन बार बार सुनो, प्रभु के कुर्बानी के बारे बार बार सुनो। इस ऑनलाइन प्रार्थना में भी जब आप सुनते हैं प्यारे भाई और बहनों, ये वचन सुनते ही आपके जीवन में कार्य करेगा। इसमें बहुत ताकत है, बहुत पावर है प्यारे भाई और बहनों, बहुत पावर है। इसलिए जो यीशु मसीह का शरीर और लहू का शक्ति ग्रहण करो, क्योंकि उसके वजह से हम यहाँ पर अभी हाजिर हो रहा।
रोज फादर सिजो मेरे साथी जो हैं आज आपके सामने पवित्र लहू का सामर्थ्य के बारे में बोलते आए। मैं भी कुछ दिन के बाद जुड़ने वाला हूं, जैसे महीने के अंत में। तो प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा प्रभु का सामर्थ्य आज उसके पूर्ण रूप में आपको मिल रहा है। ये जो प्रकाश के जो भेद रहा ना, इसमें प्रकाश नहीं हो रहा है आपके जीवन में और मेरे जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। तो सच में इस वक्त प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओ। आपके जीवन में मैं आशीषों को घोषित करने जा रहा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह आज आपको ब्लेस करने जा रहा है। सब बोले आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम आशीषों को ग्रहण कीजिए, क्योंकि प्रभु हमें अपने लहू और शरीर के अनंत योग्यता से ब्लेस करने जा रहा है। अब ये ब्लेसिंग नहीं तो फिर क्या ब्लेसिंग है? पूरे बाइबल के सबसे महान ब्लेसिंग है वो पवित्र में सब बलिदान में हमें प्राप्त है। इसलिए हम पुरोहिताई को इतना महान समझता है, पुरोहित का ब्लेसिंग को भी इतना महान समझता है, बिकॉज एक एक पुरोहित का हाथ ब्लेसिंग के लिए अनॉइंटेड है, मस्सा किया हुआ है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, पुरोहित भी ये चीज़ को समझना है, आप भी इस बात को समझना है क्या है पुरोहिताई का महत्व क्या है। इसलिए एक पुरोहित अपने पुरोहिताई के श्रेष्ठता के बारे समझे, और आप लोग भी पुरोहिताई अभिषेक और उसके पवित्रता को समझ लीजिए, क्योंकि पुरोहित अपने हाथों से पवित्र साक्रमण को उठाता है और उसका अनुष्ठान करते हैं। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ आइए आज इस पवित्र साक्रमण के अनंत योग्यता से और पुण्य योग्यता से आपके जीवन में ब्लेसिंग आ जाए, आशीष आ जाए, आशीर्वाद आ जाए, छुटकारा आ जाए, नया जीवन आ जाए, अनंत जीवन आ जाए। आमीन आमीन आमीन। इस वक्त प्यारे भाई और बहनों, आपका पूरा जीवन समर्पित करो, परिवार को समर्पित करो, माता पिता और भाई बहन और जीवन साथी सबको प्रभु के हाथों में अर्पित कर, और आज प्रभु का आशीर्वाद को ग्रहण कर। जो इस वक्त हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम है, लेकवा का प्रॉब्लम है, ब्रेन में क्लोट है, माइग्रेन हेडेक है, और सिर दर्द हो, या फिर आँखों का तकलीफ है, कानों का तकलीफ है, ज़ुबान का तकलीफ है, नाक में प्रॉब्लम है, खून में इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त चंगा किया जाए। सब बोले आमीन हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट में छेद है, स्टंट डालने के लिए बोला है, एंजियोग्राम एंजियोप्लास्टी के लिए बताया गया है, इसी वक्त आपको प्रभु चंगा कर दे। आमीन आमीन। आपके फेफड़े में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है, और किडनी में प्रॉब्लम है, और डायलिसिस के लिए बताया गया है। आपके यूट्रस में प्रॉब्लम है, यूट्रस में फाइब्रोइड से गांठ है और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह आपको इस वक्त चंगा कर दे। आमीन हालेलुया हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त मैं आपको यीशु मसीह के नाम पर ब्लेसिंग दे रहा हूँ, बीमारियों से चंगाई घोषित कर रहा हूँ। कैंसर के मरीज चंगे हो जाएं, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, शरीर के किसी भी अंग पर कैंसर है, यीशु मसीह के नाम पर मैं अधिकार लेकर आदेश देता हूँ, कैंसर के सारे कीटाणु रोग का जो आपको तकलीफ करता है, आपके शरीर को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि यीशु से बढ़कर नहीं है कोई भी बीमारी। याद रखिएगा, हर बीमारी के ऊपर यीशु नाम को घोषित करो और यीशु का अधिकार को घोषित करो प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। मैं इस अवसर पर आपको बताऊंगा, देखो मेरे मुंह से भी पहले कभी कोई चंगाई का घोषणा नहीं आता था, क्योंकि मैं सोचता था मैं कैसे बोलूं कोई चंगे हो जाएं, कोई बीमारी दूर हो जाए। हम लोगों को सबको संकोच होता है, पर आपको इस संकोच से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह के नाम पर बोलना है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, हर कोई मुंह खोलकर बोल नहीं पाएगा, इसलिए आपको नहीं लगना चाहिए फादर के लिए बड़ा आसान है, बाय हार्ट बोलते जा रहा है। नहीं, जान देना पड़ता है, जीवन कुर्बानी देना पड़ता है, तब प्रभु का शब्द मुंह में आएगा। इसलिए मैं आपको अपने पूरे दिल लगाकर आपको ब्लेस कर रहा हूँ। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम पर एक पुरोहित का ब्लेसिंग आ रहा है प्यारे भाई बहनों, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस।
यीशु मसीह के नाम पर इसको रिसीव करते जाना। आपके परिवार में आज ब्लेसिंग दे रहा प्रभु, आपके रीढ़ की हड्डी में प्रभु चंगाई दे रहा, आपके टेल बोन्स में प्रभु चंगाई दे रहा, सर्वाइकल का प्रॉब्लम में चंगाई दे रहा, आपके पूरे हड्डियों में जोड़ों में प्रभु तकलीफ दूर कर रहा है, बवासीर का प्रॉब्लम दूर कर रहा है, और आपका ब्लीडिंग का प्रॉब्लम चंगाई दे रहा, आपके थायराइड का प्रॉब्लम, आपका आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, गठिया के बीमारी प्रभु चंगाई दे रहा, अपेंडिसाइटिस का, हेरेनिया का बीमारी यीशु मसीह चंगाई दे रहा, हर प्रकार के अल्सर हो, एलर्जीज हो, यीशु मसीह चंगाई दे रहा, आपके गुर्दे के पत्थरी प्रभु चंगा कर रहा है, आपके गोल ब्लैडर के पत्थरी चंगाई हो जाए, सैटिका नेर्व और वेरिकोस वेन चंगा हो जाए, यूरिक एसिड चंगा कर दिया जाए, यूरिनरी इन्फेक्शन दूर किया जाए, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, पाँव का दर्द चंगा कर दिया जाए, बाल चढ़ जाता है, हेयर फॉल्स है, यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर प्रकार की बीमारी जो मानसिक बीमारियां हैं और आपके डिप्रेशन के परेशानी है चंगा कर दिया जाए। आप जितने भी आपके मानसिक बीमारियों के लिए दवाई खाता है उन सभी से आपको आज प्रभु छुटकारा दे। आमीन आमीन आमीन। आपके घर के सभी प्रॉब्लम को समर्पित करते जाएं। झगड़ा, लड़ाई, शराब, नशे का सारा दुष्ट शक्तियाँ यीशु मसीह के लहू के योग्यता से, उसके शरीर के योग्यता से, इस पवित्र भेद के महान योग्यता से आपके परिवार को छोड़कर चले जाएं। आमीन आमीन आमीन। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों। ब्लेसिंग का समय है, आशीर्वाद का समय है। आपके शादी में ब्लेसिंग आ जाए, शादी की रुकावट प्रभु दूर कर दे, बच्चे के वरदान प्रभु प्रदान कर दे, बाहर जाने की रुकावट दूर कर दे, वीसा के ऊपर, आपके पासपोर्ट के ऊपर ब्लेसिंग आ जाए। जितनी भी रुकावट है वीसा आने पर, बाहर जाने पर आर्थिक समस्या है प्रभु दूर कर दे। जितने भी कर्ज के प्रॉब्लम है प्रभु दूर कर दे। नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, आपके जितने भी इंटरव्यूज है उसमें आप पास हो जाए, आपके जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और आपके बाहर जाने के कागज़ है, इस वक्त क्रूज का निशान करो और वचन लिख के प्रार्थना करो। बोलिए हालेलुया। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। वचन बोलकर बोलकर प्रार्थना करते जाओ, रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। आपके और मेरे जीवन में प्रभु महान कार्य कर रहा है। इसको हल्का नहीं समझना, इसको सीरियस समझो। प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। बोलिए आमीन। और आज इस वक्त अपने ज़िंदगी के सभी क्षेत्रों को प्रभु के चरणों में समर्पित कीजिए। फौज के लोगों को और पुलिस पर्सनल को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और छोटे मोटे सारे काम करने वाले सभी को समर्पित करें। आपका दर्द और परेशानी को समर्पित करें। पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें। सारे कैटेकिस्ट और प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु के पवित्र वेदी के सामने, उसके क्रूज के सामने, अपने उसके लहू और शरीर की योग्यता के साथ अब्बा पिता के सामने सारे निवेदनों को समर्पित कर प्रार्थना कर। और इस वक्त पुरोहिताई के इस ब्लेसिंग में आपके साथ बांटता हूँ। संत पापा लियो, सारे कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स, बिशप्स, पुरोहितों के साथ मिलकर आपको मैं ब्लेसिंग देता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। ब्लेसिंग का, बहुत सारे ब्लेसिंग का समय है ये। आज जो भी इस प्रार्थना में भाग लेता है मैं दिल की गहराई से आपको ब्लेस करता हूँ और आपको याद दिलाना चाहूँगा, रोजरी माला का जाप पर्सनल लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में नियमित रूप से चालू होना अनिवार्य है। हर परिवार में आधा घंटे का कम से कम रोजरी का जाप, उसके बाद बाइबल पढ़ना और स्तुति आराधना करना, एक दूसरे के साथ जय यीशु बोलना, उसके बाद भोजन का, ये एक प्रथा आपको स्टार्ट करना है। याद रखिएगा, अगले दिन से हम दुख के 5 भेद पर मनन करने वाला है। सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ये वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ये कभी ना भूलिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद के साथ फादर सिजो आपके साथ होंगे और कल 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में समय पर भाग लेने का कष्ट कीजिएगा। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।